अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबनान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इन तमाम देश दुनिया की खबरों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अमेरिका को लेकर। इस वक्त में अमेरिका की ताकत कितनी ज्यादा है आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका इस वक्त में जिस देश को चाहे उसको धमका देता है, डरा देता है, जिस देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को चाहे उसको उठा लेता है। लेकिन इस वक्त में अगर सच्चाई की बात की जाए तो इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का 1% भी हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी वो किस तरीके से इन सभी देशों के ऊपर राज करता है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त में अमेरिका जो है जिस भी देश के ऊपर चाहे जो उसके खिलाफ चलता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के वहां की करेंसी को डाउन कर देता है। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की यहीं पर आ जाती है। इन प्रतिबंध की वजह से कोई भी देश बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, फिर वो अमेरिका के दबाव में आने लगता है। यही सबसे बड़ी ताकत आ जाती है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की, जिसकी वजह से आज मिडिल ईस्ट हो या फिर किसी भी तरीके का कोई देश हो, अमेरिका के नीचे झुक कर रहता है। इस वक्त में अमेरिका किसी भी देश को चाहे धमकी देता है, उसको डराता है, धमकाता है और वो देश शांति के साथ में मुंह बंद करके बैठ जाता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया जाए इस वक्त में तो ईरान का देना चाहिए। ईरान इस वक्त में एक ऐसा देश है जिसको अमेरिका ने हर तरीके से दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के अंदर जब उसकी दाल नहीं गली तो अमेरिका चुप होकर शांति के साथ बैठ गया। इस वक्त में यूरोप के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल लगाकर, ट्वीट करके सभी देशों को, कनाडा को, फ्रांस को, इन तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगाकर, कॉल करके, मैसेज करके खूब धमकाया है। जमा कर इसको धमकाया गया है, बोला गया कि भाई आप सभी लोग अपने हद में रहो। लेकिन इस वक्त में इन सभी देशों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त में अमेरिका के कई ठिकाने मौजूद हो चुके हैं। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त में अमेरिका की तमाम जगह पर बेस मौजूद है। तो इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो एयरबेस है वो अल उदीद है। मिडिल ईस्ट के अंदर कतर का अल उदीद ये एयरबेस जो कि अमेरिका के कंट्रोल में रहता है। मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी तरीके की हरकत करना हो, वो सभी हरकतें इसी एयरबेस के जरिए अमेरिका करता आया है। लेकिन इस वक्त में आप ये मत सोचो कि अमेरिका के अगर यहां पर एयरबेस मौजूद है तो कतर जो है, कतर को इन्हें डरा धमकाया है, कतर को इन्हें बहुत सारे लालच दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई जब तक हम आपके इस जमीन पर मौजूद हैं, जब तक आपके देश के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेफ हो। इस तरीके के लालच देकर और अमेरिका कतर को बहुत सारे पैसे देकर चुप करता है। इस वक्त में कतर की जमीन पर अमेरिका ने अपना एयरबेस बनाया है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इस वक्त में कतर की जमीन पर बनाया हुआ अमेरिका का एक एयरबेस, इस वक्त में ये जो एयरबेस है ये अमेरिका जब चलाता है, चलाने के बावजूद कतर को ही बातें सुनाता है। अगर वो जरा सा कोई ऐसा काम धोखाधड़ी में कर देता है जिससे कतर को जरा सा फायदा है, तब वो क्या करता है, कतर को इस बात को जताता है कि भाई देखो हमने आपके साथ में इस तरीके का काम किया। तो कतर का जो एक शाही परिवार है उसके एक मेंबर को यह बात बुरी लग गई और उसने सीधा सा संदेश एक डोनाल्ड ट्रंप को दिया और इस बात को बोला कि भाई देखो आप इस जगह पर किराएदार हो, आपके होने या ना होने से हमें जरा सा फर्क नहीं है। एक तो आप हमारी जगह पर रहकर हमें आके दिखाते हो, आप हमारी जगह पर कब्जा करे हुए, हम आपको अपनी जमीन दे रहे हैं भाई एयरबेस को चलाने के लिए, और ऊपर से आप हमें बातें सुना देते हो और जरा से अगर आप हमारे लिए कोई अच्छाई कर देते हो तो उसको आप जताते भी हो। अगर ज्यादा की पैपे करोगे तो हम इस जमीन को फौरन खाली करा देंगे। तो ये सीधी सी बात कतर के एक शाही परिवार के एक मेंबर को बुरी लग गई। उसने सीधी से बात बोल दी कि भाई ये जो आपका बेस है, आप हमारे यहाँ किराएदार हो, अगर आप चाहते हो अपना बेस यहां से उठाकर ले जाओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बेस को ले जा सकते हो। और कतर इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि इतने दूर रहने के बावजूद अमेरिका उनका कुछ भी नहीं कर सकता। और इस वक्त में जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की पावर बनी हुई है वो सब इन्हीं एयरबेस के जरिए बनी हुई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि कतर से लेकर जो अमेरिका की दूरी है वो इतनी ज्यादा है कि अमेरिका के फाइटर जेट को आने में कतर तक 3 दिन का वक्त लग जाता है। हालांकि सबसे बड़ी ताकत इस वक्त में अमेरिका की यही है कि वो इतनी दूर से बैठे हुए इन सभी तमाम देशों को धमकी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई भी देश उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। कुछ तमाम देश ऐसे हैं जो बोलते हैं भी है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कतर ने बोला। इसी तरीके के एक ग्रीनलैंड की जमीन के ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तो ग्रीनलैंड की जमीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर इस प्लान को जरा सा भी कोई व्यक्ति, कोई देश इग्नोर करेगा तो मैं उसके ऊपर डबल टैरिफ बढ़ा दूंगा।
इस तरीके से अमेरिका सभी तमाम देशों को धमकाकर इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम देशों के ऊपर अपनी पकड़ जमाना चाहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, फिलहाल इस वक्त में जब अमेरिका की जरा सी भी बात ईरान के ऊपर नहीं चली, उसकी दाल नहीं गली, तो वो शांति से होकर बैठ गया। लेकिन इस वक्त में ईरान का एक बड़ा फैसला हमारे और आपके सामने आया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में दोबारा सही से समझा दे रहा हूं। ईरान इस वक्त में अपना खुद का इंटरनेट बना रहा है। जो भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की तमाम वेबसाइटें होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, वो ईरान अपनी खुद की बनाएगा। किसी भी देश की जरा सा इंटरनेट का वो यूज नहीं करेगा। इसी तरीके का सीन उत्तर कोरिया के अंदर मौजूद है। वहां पर तमाम जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं वो सिर्फ उत्तर कोरिया का इंटरनेट यूज करते हैं। वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी और देश का इंटरनेट, किसी और देश की एप्लीकेशन यूज नहीं करता। जिससे होता क्या है, उस देश की जो भी बातचीत है, उस देश के अंदर जो भी खबरें चलाई जा रही हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है, उन जगह के एक छोटे से छोटे बच्चे के फोन की जरा सी भी डेटा कोई और देश चेक नहीं कर सकता। इस वक्त में इसी तरीके का सीन चाइना के अंदर मौजूद है। चाइना के अंदर भी ये सभी चीजें खुद की बनाई हुई हैं, किसी और देश की कोई यूज नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें, अब मैं आपको सीधा से समझा देता हूं, अमेरिका का जो एप्लीकेशन है, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ट्विटर हो गई, ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं। इस वक्त में अगर कोई हमारी डेटा अमेरिका का व्यक्ति निकालना चाहे, कोई नेता या विधायक, तो वो निकाल सकता है। क्योंकि इस वक्त में जो भी सामान हम, जो भी एप्लीकेशन, वेबसाइट चला रहे हैं, वो सिर्फ अमेरिका की बदौलत चला पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके का काम अब इस वक्त में ईरान के अंदर भी होने जा रहा है। ईरान खुद का इंटरनेट चलाएगा और वहां के गवर्नमेंट के लोग जिस व्यक्ति को चाहेंगे सिर्फ उसी को इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। अगर वहां पर रहकर मैं चाहता हूं कि मैं ईरान का इंटरनेट यूज ना करूं, किसी और देश का इंटरनेट यूज करूं, तो मैं किसी देश का इंटरनेट यूज नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ ईरान के अंदर जो इंटरनेट मौजूद है, मैं सिर्फ वहीं का इंटरनेट यूज कर पाऊंगा। इस वक्त में जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर कोरिया जो कि किम जोंग उनकी जहां पर सरकार है, आप लोगों ने सुना होगा वहां की सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस तरीके का हालात किम जोंग उन भी वहां पर बनाए हुए रखते हैं। इस वक्त में किसी का भी इंटरनेट, किसी की भी फोन एप्लीकेशन, हालांकि वहां पर जो किम जोंग उनके जो कपड़े हैं, आउटफिट हैं, आउटफिट से लेकर हेयर कटिंग तक कोई और उनकी कॉपी नहीं कर सकता। वहां पर इतने स्ट्रिक्ट सरकार बनाई गई है और इसी के जरिए कोई ऐसा देश नहीं है जो उत्तर कोरिया के ऊपर जरा से भी आंख दिखाने की हिम्मत कर सके। इस वक्त में उत्तर कोरिया के अंदर इस तरीके का कानून बनाया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट के जो लोग अगर किसी व्यक्ति को परमिशन देते हैं कि आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तब तो आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कोई भी आम नागरिक इंटरनेट को यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम इसी तरीके का कानून ईरान के अंदर भी मौजूद होने जा रहा है। इस वक्त में स्टारलिंक जब आया था बीच में, जब वहां पर दंगे फसाद हो रहे थे, तो उस वक्त में स्टारलिंक के जो नेटवर्क है उनको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था। मैं आपको एक और बात बता दूं, स्टारलिंक के नेटवर्क को जाम करने के बाद भी वहां पर बहुत सारे अब भी लोग यूज कर रहे हैं, जिन जिन जगह पर स्टारलिंक के नेटवर्क चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त में ईरान ने इस बात का फैसला किया है, जो भी व्यक्ति स्टारलिंक के नेटवर्क को यूज करेगा उसे 2 साल की सजा होगी। जिस तरीके के प्रोटेस्ट, जिस तरीके के दंगे फसाद इस वक्त में ईरान के अंदर हो रहे थे, उनके पीछे जहां तक मोसाद के लोगों का हाथ था, मैंने आप लोगों को कई प्रूफ बताया और वीडियोस भी दिखाए थे। लेकिन जहां तक उन लोगों का जो सबसे बड़ा हथियार है वो इंटरनेट, सोशल मीडिया है। उसी के जरिए वो दूसरों तक वीडियो बनाकर भेजते हैं, जिसके जरिए और लोगों के अंदर जो है इस तरीके का जुनून पैदा होता है और वो दंगे फसादों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के जरिए इस वक्त में ईरान इस वक्त में हर तरीके के इंटरनेट को बंद कर रहा है। वो सिर्फ अपना ही इंटरनेट बनाएगा और उसे ही कुछ लोगों को चलाने की परमिशन दी जाएगी। इस वक्त में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी किसी तरीके की कम नहीं है ईरान के पास में। भाई किसी स्टारलिंक के सैटेलाइट की तरफ से आने वाले नेटवर्क को बंद करना, ये भी काफी बड़ी टेक्नोलॉजी का काम है। लेकिन इस वक्त में अमेरिका ने जो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए थे, उसके बाद में ईरान के अंदर सभी इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, उसके जरिए ईरान की करेंसी बहुत ज्यादा डाउन हो गई। नहीं तो ईरान एक अलग अच्छा देश होता। ईरान की करेंसी डाउन होने की वजह से ईरान एक छोटा सा देश बनकर रह गया है। लेकिन फिर भी उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास में अगर हथियारों की ताकत नहीं है तो उसके पास में ईमान की ताकत मौजूद है। और ये जो इस वक्त में रजा पहलवी की न्यूज हमारे आपके सामने आ रही है, रजा पहलवी इस वक्त में ईरान का शासक बनने की कोशिश कर रहा है, ईरान के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान की सरकार की तरफ से इस बात का फैसला किया जा चुका है, अगर ईरान के अंदर जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दंगे फसाद करा रहे थे, जो अपनी सरकार ईरान के अंदर बनाना चाहते हैं, चाहे वो रजा पहलवी ही क्यों ना हो या फिर कोई और शख्स हो, उसको सजा जरूर दी जाएगी। और आयतुल्ला खामनेई साहब ने इस बात को बोला है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लोग ईरान के अंदर अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे,
चाहे वो किसी भी तरीके के ताकतवर इंसान क्यों ना हो, उन्हें बिना सजा दिए नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस वक्त में रजा पहलवी जिस तरीके के सुनहरे ख्वाब देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि उनकी सरकार ईरान के अंदर बना दी जाएगी, तो वो अपने ख्वाब को तोड़ लें और इस बात को जरा दिमाग के अंदर ठान लें कि उनकी सरकार इस वक्त में खामनाई के होते हुए कभी भी नहीं बन पाएगी। और इस वक्त में जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी में लगा हुआ था, तभी नेतन्याहू जो इजराइल के प्रेसिडेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाकर बोलते हैं कि भाई इस वक्त में ईरान के ऊपर हमला मत करना। और उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी कि मजबूत अमेरिकी सैन्य समर्थन के बिना आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला मत करना, क्योंकि इस वक्त में जो कागजी कार्रवाई की जाएगी उसी के लिए हम पूरी तरीके से इस वक्त में तैयार नहीं है। इस वक्त में इजराइल के प्रेसिडेंट ने इस बात को कई मर्तबा कॉल लगाकर डोनाल्ड ट्रंप से बोला कि आप हमला मत करना, क्योंकि अगर आपने हमला किया और लौटकर ईरान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम इस लायक भी नहीं है कि ईरान के हमले को रोक सके। इस वक्त में उन्होंने कई बार उनको कॉल लगाकर बोला कि आप थोड़ी संयम बरतें, इस वक्त में हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, हम किसी भी हमला नहीं कर सकते, किसी भी हमले को रोक नहीं सकते, आप तो हमला करके भाग जाएंगे और अकेले हम इसी जगह पर मौजूद रह जाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, पिछली मर्तबा जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सिक्योरिटी बरती थी कि इजराइल के ऊपर जरा सी आंच ना आ जाए, जरा सी खारोश ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान ने जब लौटकर इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल को किस तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था। इस बात के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सोच सकते हैं इस वक्त में इजराइल ने इसलिए मना किया था क्योंकि अमेरिका भी उनके साथ में पूरी तरीके से खड़ा नहीं हुआ था। इस वक्त में अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर देता तो इस वक्त में इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो सकता था। ये जंग को रोकने का कारण सिर्फ इजराइल बना है इस वक्त में। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, जब ईरान अपने कागजी कार्रवाई करता है, लौट पलटवार करता है, तब किस तरीके से अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, कितने ही बड़े ताकतवर देश हो, वो शांति के साथ में चुप होकर बैठ जाते हैं। इसी बात से इस बात का पता लगता है, एक और नहीं हमारे सामने खबर आ रही है कि तमाम ऐसे अरबी देश हैं जिन्होंने इस बात को अमेरिका इजराइल से बोला है कि ये जो है सही वक्त नहीं है इस वक्त में ईरान के ऊपर हमला करने का। ईरान के ऊपर इस वक्त में आपको हमला नहीं करना चाहिए, हमला हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा संयम बरत कर। सभी अरबिक देशों ने बोला है कि भाई अभी आप हमला मत करो, कहीं ऐसा पता लगे कि जब वो लौट पलटवार करें तब हमारे जो जितने भी एयरबेस हमारी जमीन है वो सब खत्म हो जाए। इस वक्त में मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी अरबी देश हैं जो अमेरिका को अपने बराबर में बिठाकर लगते हैं, ये अंदर ही अंदर इन सभी को गाली बकते हैं। गाली बकने का एक कारण भी है। देखो इस वक्त में ये सभी लोग सोचते हैं जितने भी अरबी देश हैं वो भले से बिठाल कर रख रहे हैं, लेकिन इनसे कीना थोड़ी सी रखते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इस वक्त में अगर ये सभी लोग अमेरिका को अलग हटा देते हैं, सबसे पहली बात अमेरिका अपनी पावर का यूज करके टैरिफ लगा देगा, बहुत सारे प्रतिबंध लगा देगा, जिनके बाद इनकी भी करेंसी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, इनकी कुछ इज्जत नहीं बचेगी। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी अमेरिका की तरफ से इन सभी देशों को दी जाती है वो सब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला है कि आयतुल्ला खामनेई बूढ़े हो चुके हैं, ये अपने देश की कर्ता धर्ता सही से नहीं कर पा रहे, जितनी हत्याएं हो रही हैं उनको नहीं रोक पा रहे, इसीलिए हमें एक नए लीडर को ढूंढना चाहिए जो कि इस देश को सही से चला सके, और इनके रहते हुए कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं जा सकता। और दूसरी बात, ये अपने देश को सही से चला नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे इन्होंने अपने देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, दुनिया भर की इन्होंने करेंसी डाउन करके छोड़ दी। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें इन्हें रिटायर कर देना चाहिए, किसी और प्रधानमंत्री को इस जगह पर बिठालना चाहिए। और इस वक्त में ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर रहने लायक नहीं बचा है। इनका जो सीधा सा कहना है वो जहां तक यही कहना होगा कि रजा पहलवी की सरकार ईरान के अंदर बना दी जाए। सीधा सा देखा जाए तो इस वक्त में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनेई साहब को दोषी बताया है और बोला है वो इस देश को सही से नहीं चला पा रहे, वो इस देश के सही से करता और रहता नहीं कर पा रहे। तो सीधी सी बात यहीं पर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि आयतुल्ला खामनेई की सरकार इस वक्त में ईरान के अंदर बनी रहे, और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाते रहते हैं ताकि उनकी सरकार हट जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए और उसके अंदर जो है इस वक्त में रजा पहलवी की सरकार बन जाए और वहां की करेंसी फिर ये टैरिफ हटाकर उठा देंगे। और इस वक्त में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है गाजा को दोबारा से बनाना पड़ेगा। उन्होंने एक छोटी सी कमेटी बनाई जिसके अंदर तमाम लोगों को ऐड किया है, बोला है कि भाई इस वक्त में कैसे डेवलप किया जाए, गाजा को किस तरीके से दोबारा बनाया जाए, गाजा के अंदर जिस भी तरीके की तबाही हुई है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। इस बात को जो है इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने इस बात को बोला है कि भाई ये जो अमेरिका ने जो ढांचा बनाया है गाजा को दोबारा से रीडेवलप करने का, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो जहां तक देखा जाए तो इस वक्त में इजराइल
और इस वक्त में अमेरिका के बीच में भी थोड़ा सा तनाव पैदा होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में भी इस वक्त में तनाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। इस वक्त में अगर सीधी सी बात देखी जाए तो हर किसी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त में हर नेता दूसरे नेता से परेशान हो चुका है। लेकिन आप इन सभी न्यूज के बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके की न्यूज आपको पसंद आती है नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।